एंड 60। अब देखो 48 फैक्टर्स फाइंड करने। व्हाट इज द यूज टू फाइंड द फैक्टर? हम फैक्टर फाइंड करने के लिए क्या यूज करें? सबसे ज्यादा जरूरी, हाँ बताइए बेटा। 9। व्हाट इज द यूज? डिविजिबिलिटी करेंगे बेटा, डिविजिबिलिटी रूल। क्या याद करेंगे? डिविजिबिलिटी रूल। मैंने फर्स्ट चैप्टर, इससे पहले जो चैप्टर था बताया था। तो डिविजिबिलिटी रूल हमारी 2 से स्टार्ट होती है, लेकिन फैक्टर हम 1 से स्टार्ट करते हैं। तो इसलिए ईच नंबर हैज फैक्टर स्मॉलेस्ट 1। सभी नंबर का फैक्टर सबसे छोटा जो होता है वो 1 होता है। तो हम इसमें 48 सॉल्यूशन, ठीक है, 48 डिवाइड 1 ऐसे भी कर सकते हैं। तो 48 अकॉर्डिंग टू डिवीजन, 48 डिवाइड 2 वी कैन डिवाइड इजली 24। 48 डिवाइड बाई 3 16। 48 डिवाइड बाई 4 12। वेरी गुड, 12। 48 कैन डिवाइड बाई 5? नो। तो इट इज नॉट, लीव कर दीजिए या ऐसे ही लिख दीजिए। 5 की टेबल में नहीं आता, इट इज नॉट डिविजिबल 5। ये 5 से डिविजिबल नहीं है। अगर आप इसे नहीं भी लिखेंगे तो भी चल जाएगा, लेकिन आपको सिखाने के लिए मैंने लिखा, क्योंकि 48 5 की टेबल में नहीं आता। अब हम यहाँ पर इसे हटा दें। 48 डिवाइड बाई 6 8। वेरी गुड, 6 8 48। वेरी गुड, आपको तो आता भाई 8। अब 48 डिवाइड बाई 7। 48 डिवाइड बाई 7, यस नो? नो। वेरी गुड, नो। तो हम 7 से नहीं करेंगे। नेक्स्ट नंबर 8। 48 डिवाइड बाई 8, यस नो? यस। अब सब बच्चे, एवरीवन लोगों, सब बच्चे ध्यान से देखेंगे। बेटा बैठ जा, बैठ, आप कहते हैं बैठ जाओ। आप ध्यान से देखो, ये वाला 6 नंबर इधर रिपीट हो गया और ये 8 नंबर इधर रिपीट हो गया। जब ये नंबर आपस में क्रॉस में रिपीट हो जाएं या दोनों सेम आ जाएं तो वहीं स्टॉप कर दो। अब क्या करेंगे? ये जो फैक्टर, ये जो नंबर आए, ये नंबर आपके फैक्टर हैं। 1 2 3 4 6 8 12 16 24 48। These number are the factors of 48। पूरा यानी कि आखिर तक डिवाइड ही करते रहो। जब नंबर हमारे सेम आ जाएंगे स्टॉप योर डिवीजन वर्क। डिवीजन वर्क बंद कर देंगे। जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी तब हमें ये लिखने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। डोजिंग टेबल याद हो जाएगी। मैं आपको देखो करके दिखाऊंगा 60 के डायरेक्ट। मन में सोच लेंगे और मन में सोच के डायरेक्ट लिखते चले जाएंगे आंसर। तो फैक्टर्स ऑफ 48 1 2 3 6 8 12 16 24 48। ये हमारे फैक्टर हो। अब 60 के फैक्टर, अभी डू नॉट रिटेन वर्ड मत करिए, अभी लिखना बता दी, अभी स्टॉप रखिए, समझो पहले। अब फैक्टर डायरेक्ट आंसर करेंगे। फैक्टर्स ऑफ 60। फैक्टर्स ऑफ 60 हाउ कैन राइट? हाँ यस, बताओ, आप बताओ। 1 वेरी गुड, 2 वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, 10 6 10 का। अब 8 नहीं आएगा, 7 भी नहीं आएगा, 9 भी नहीं आएगा, 10 12 yes 15 13 14 15 आर नॉट द फैक्टर। तो अगर 13 14 15 की टेबल में 40 की टेबल में नहीं आता, 15 की में आता बस। तो 15 16 17 18 16 17 18 only 20
नेक्स्ट 30, आगे 30 के बाद 60, 40 की टेबल में नहीं आएगा। 30 के हाफ, 30 इज द हाफ ऑफ 60, 30 60 का हाफ है। अब जिन बच्चों को ये वाला तरीका कठिन लगा है वो ऐसे ना करें, वो डिवाइड कर करके चेक करें। ये लंबा जरूर है लेकिन सबसे कमजोर बच्चा, सबसे बुद्धू बच्चा भी इसको कर सकता है। हमारा गलत तो नहीं होने का ना, हमें वो तरीका यूज करना चाहिए, वो मेथड अच्छा होता है जो जिससे मिस्टेक ना हो, वो मेथड बढ़िया। इसे कौन सीखेगा? इसे वो सीखेगा जिसको टेबल याद है, जिसको टेबल याद है। जिसको टेबल याद नहीं है वो कैसे करेगा? वो तो नहीं कर सकता ना। इसलिए पहले टेबल याद करो और डिविजिबिलिटी रूल याद करो। हैंड्स डाउन, सब भैया बहन लिखेंगे जल्दी से। बाय डिवीजन मेथड 60 डिवाइड बाय 1, तो 1 6 जा 6, 1 0 0, क्लियर। 60 2 3 जा 6, 2 0 0, क्लियर। 60 डिवाइड 3, 3 2 जा 6 और 3 0 0, 60 डिवाइड बाय 4, 4 1 जा 4, अकॉर्डिंग टू दिस। आप ऐसे भी कर सकते हैं, 4 1 जा 4, 6 - 4 इक्वल टू 2, 0, 4 5 जा 20। तो दिस इज ए रफ वर्क, ये रफ वर्क है, ये फेयर है, ये रफ है, ये है रफ और ये फेयर है। इसे नहीं मिटाएंगे, इरेज नहीं करेंगे और इसको भी इरेज कर सकते हैं। नेक्स्ट 60 डिवाइड बाय 5, अब 5 से 60 को डिवाइड करोगे 5 12 जा 5 12 जा 60 होते हैं बेटा, 60 को डिवाइड करें 5 12 जा। अब 60 को बाद में हम क्या करेंगे? 60 यहाँ बाकी के नंबर यहाँ लिख देंगे 16 24 एंड 48। चौक बढ़िया अच्छे। 60 डिवाइड बाय 6, तो 6 10 जा 60 डिवाइड बाय 10, 10 6 जा। अब देखो 6 इधर आ गया, 10 इधर आ गया, रिपीट हो गए। तो ये वाले नंबर, these numbers are the factor। अब देखो यही नंबर आपके 1 2 3 4 5 6 10 12 15 20 30 60 आ गए। तो आप इस वाले मेथड को यूज करेंगे। इस वाले मेथड से आप पहले शुरू में सारे क्वेश्चन इस वाले मेथड से प्रैक्टिस करो और इसके बाद में फिर आपको थोड़े से जब प्रैक्टिस हो जाएगी फिर आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, फिर डायरेक्ट आ जाएंगे। ठीक है। अब इसके अंदर दो बातें सीखने की हैं। स्मॉलेस्ट फैक्टर ऑफ ईच नंबर 1 और ग्रेटेस्ट फैक्टर ऑफ ईच नंबर इटसेल्फ, अपने आप जो नंबर है। देखिए अगर आप 6 के फैक्टर निकालते हो तो लास्ट जो आएगा 6 ही तो आएगा। yes, sir. अगर आप 100 के करते हो तो लास्ट फैक्टर 100 ही तो होगा। Yes, sir. तो वो इटसेल्फ माने अपने आप, इटसेल्फ मीन्स अपने आप। तो इससे मैंने बोला स्मॉलेस्ट फैक्टर ऑफ ईच नंबर 1 और ग्रेटेस्ट फैक्टर ऑफ ईच नंबर इटसेल्फ। आपकी बुक में फिल इन द ब्लैंक्स में आ जाता है बेटा, ये फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, राइट रॉन्ग, मैचिंग, ये जो क्वेश्चन मैं बोलता हूँ ऐसे क्वेश्चन इनमें आएंगे। तो आप इनको याद करेंगे। स्मॉलेस्ट फैक्टर क्या है? विच इज द स्मॉलेस्ट फैक्टर ऑफ ईच नंबर 1, विच इज द ग्रेटेस्ट फैक्टर ऑफ ईच नंबर इटसेल्फ। ये बात याद रखनी है। क्लियर? लो थोड़ी लिसन एवरीवन, एंड सामने देखो बेटा। क्वेश्चन नंबर 2, ईच फर्स्ट नंबर, दिस इज ए फर्स्ट, दिस इज ए फर्स्ट, दिस इज ए फर्स्ट, दिस इज ए फर्स्ट और दिस इज ए फर्स्ट, एंड द सेकेंड, द फैक्टर ऑफ सेकेंड नंबर। फर्स्ट नंबर सेकेंड नंबर का फैक्टर है या नहीं, ये बताना है।
कैसे बताएं? ऑल क्वेश्चन डिवाइड बाय द फैक्टर. व्हाट इज द फैक्टर? फैक्टर मीन डिवाइजर. 9 से 85 को डिवाइड कर लो. अगर डिवाइड करके रिमाइंडर आता है तो 9 और रिमाइंडर नहीं आता है तो यस. करके चेक करेंगे. एट्टी फाइव 9 9 का 5 माइनस 1 इक्वल टू 4. अब आंसर लिखेंगे. बिकॉज रिमाइंडर इज 4. हाँ भाई साहब. सो 9 is not a factor of second number. Second number. सर ये 4 क्या लिखा आपने? 9. ये नहीं सर, इसके नीचे. ये this. हाँ ये this 4. This is a 9. ये 9 है. चौक हमारी थोड़ी सी कभी सही नहीं चलती. रिमाइंडर इज 4. तो 9 इज नॉट फैक्टर ऑफ सेकंड नंबर. सेकंड अकॉर्डिंग टू दिस सॉल्यूशन 17 1 1 5 8 17 6 102. अकॉर्डिंग टू डोजिंग टेबल 17 6 102. 5 minus 2 is equal to 3. 1 minus 0 is equal to 1. Take down 8. And 17 7 is 119. और 17 8 is 136. 136 is the smaller than 138. तो 17 8 is 8 minus 6 is equal to 2. और 2 is not according to 0. हमारा 0 नहीं है. तो क्या हम कहेंगे 17 इज नॉट फैक्टर. तो हम यहाँ लिखेंगे बिकॉज रिमाइंडर इक्वल टू देयरफॉर 17 इज नॉट फैक्टर. अब मैंने लिखने के 2 तरीके बता दिए. जो आपको अच्छा लगे. इज नॉट फैक्टर ऑफ सेकेंड नंबर. ये पूरा सेंटेंस है. रिमाइंडर इक्वल 0. इसका मतलब क्या है? इक्वल का मतलब इज नॉट. ये इज इक्वल. इज सिंबल का मतलब है इज इक्वल टू. अब क्वेश्चन नंबर सी डू योर सेल्फ पढ़ लोगे ना? यस आएगा. वेरी गुड. चलो या करके दिखाएं भाई. करके. ओके चलो मैम. नो भैया जो मैं लिख रहा हूँ वैसे ही करना है. सेम टू सेम सिंपल तरीका ढूंढ. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट जो है उसी के अकॉर्डिंग तो चलेंगे ना. यस नो लिखे तो फिर तो खाली ये इतना करने की जरूरत क्या है? अरे भैया करके पता ही तो चलेगा. जब आप सारा काम करोगे तभी तो डिसीजन लोगे. तो ये डिवीजन करना दिखाना जरूरी है. आप बिना डिवीजन कैसे करोगे? कहीं ना कहीं तो करोगे. अच्छा मुझे बताओ बिना करे कैसे पता चलेगा? बिना डिवाइड करे आप या तो डिविजिबिलिटी रूल याद हो या तो डिविजिबिलिटी रूल लगाओ. अब देखो जैसे कि ये 44 है. हमारा 44 8 की तीनों डिजिट में आता है. 145 डिविजिबल. डिविजिबिलिटी रूल है इसका 8 का. 5 10 100 3 प्लेस 8 के नंबर में आते हैं. तो वो हमारा डिविजिबल होगा. अगर हम इसके साथ में ये लिख दें 7 6 8 9 1 4 4. अब बताइए अभी भी तो 144 को डिवाइड करना पड़ेगा. यस सर. तो 144 को डिवाइड किए बगैर पता नहीं चलेगा. तो करना ही पड़ेगा जरूरी है. 8 बन जा 8. 14 minus 8 is equal to 6. Take down 4. 8 8 जा 64. Remainder nothing 0.
अब यहाँ लिखेंगे बिकॉज रिमाइंडर, अब रिमाइंडर में आर लिख सकते हो, आर इज इक्वल टू 0, देयरफॉर 8 इज फैक्टर ऑफ 144, ऐसे भी लिख सकते हो। पूरा सब ना लिखो, सेकंड नंबर वगैरह लिखो, 8 इज फैक्टर ऑफ 144, सेकंड नंबर तो 144 ही है। यस सर। तो ये और भी आसान बना दिया। अब करने के कई तरीके हैं लिखने के, आप कोई सा भी तरीका यूज कर सकते हो, वो सब मेथड से माने जाएंगे, लेकिन ये शो करना पड़ेगा, इट इज द मस्ट, ये जरूरी है। आप इसको नहीं कह सकते नहीं सर हम नहीं सोल्व करेंगे, तो नहीं करोगे तो भैया फिर नंबर कटेंगे। सर आप डन। अब मैं एक करा देता हूँ लास्ट, बस ई यस सर। यस सर। ओके ओके ओके। हाउ मेनी चिल्ड्रन कैन डू दिस क्वेश्चन? सर क्या? कैन डू, कर सकते हैं। हाउ मेनी चिल्ड्रन कैन डू दिस क्वेश्चन? और हाउ मेनी चिल्ड्रन कैन नॉट डू? जो कर नहीं सकती। तो मैक्सिमम करने वालों की संख्या ज्यादा है, लेकिन क्लास का रूल है अगर हमारी क्लास में ना करने वाला एक भी है तो भी टीचर को सिखाना चाहिए। अब बच्चा जब तक एक भी नहीं ऐसा आएगा, नहीं सीख रहा, तो हमें तो उसे भी सिखाना है ना, तो मैं ये भी करा देता हूँ और घर पर जाकर फिर देखो समझ के करेंगे। अब देखो 21 राउंड ऑफ 20, 21 का राउंड ऑफ क्या है 20। अब 2 की टेबल पढ़ लो, 2 6 12, 2 6 12 तो 6 टाइम टेबल चलेगी, 2 6 12 6 टाइम, 6 1 6, 6 2 12, 126, 8 minus 6 is equal to 2, take down 9, 21 1 21, रिमाइंडर 8, तो हमारा क्या आ गया बिकॉज रिमाइंडर 8, therefore 21 is not factor of 1 2 8 9। 4 क्वेश्चन हमने करा दिए, क्लियर है सबको? अब जिसको कोई बात समझ में नहीं आ रही वो पूछ लो फिर दोबारा से। सबको क्लियर है? भैया बहनों को घर जाके वीडियो जरूर देखना। Question 3, write the smallest and greatest factor of 42. Smallest factor always be one of the any number. सबसे छोटा फैक्टर किसी भी नंबर का क्या होता है? 1 होता है। मैंने कल आपको बताया था, तो हम यहाँ स्मॉलेस्ट फैक्टर लिखेंगे 1। एनी प्रॉब्लम? और दूसरी बात बताई थी, ऑलवेज ग्रेटेस्ट फैक्टर 42, किसी भी नंबर का ग्रेटेस्ट फैक्टर वो खुद होता है। मान लिया जाए मैं 1000 रुपए का नोट हूँ, आई एम 1000 रुपी, और मेरे फैक्टर किए जा रहे, तो मेरा जो होगा ग्रेटेस्ट फैक्टर वो 1000 ही आएगा। यानी क्वेश्चन के अंदर ही आंसर छिपा हुआ है, क्वेश्चन के अंदर ही आंसर छिपा हुआ है, तो आपको ये क्वेश्चन जरूर याद रहना चाहिए। तो ग्रेटेस्ट फैक्टर 42। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट ऑल फैक्टर्स ऑफ 48 विच आर लेस देन, ये लेस है, हमने टी बना दिया था, लेस देन 10, यानी 10 से छोटे, 10 से छोटे हमें सभी फैक्टर बताने 48 के। तो हु टेल द आंसर, कौन बताएगा? आप बताओ, शिवेन क्या नाम है? शिवेन नाम है ना? हाँ, यस 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 यस, नो 5 is not 6, yes 10, no बेटा 10 is not factor of 48, 8 लेस देन हो गए बस। अब 12 तो बेटा 10 से बड़ा है ना, 12 नहीं आएगा। इसने कहा है कि वे फैक्टर लिखने हैं जो 10 से छोटे हैं। अब
12 आपका है तो 12 तो 10 से बड़ा हो गया, तो 12 तो नहीं आएगा ना, ये आ जाएगा बताओ। तो हम ये लिखेंगे 1 2 3 6 4 6 8, ये हमारे आंसर हो गए। अब मैच करेंगे, मैच द नंबर विद देयर फैक्टर्स। 35 इज द फैक्टर ऑफ 5। ये 7 का भी है, ये 5 का भी है, लेकिन अगर आपने इसको इससे मैच कर दिया तो ये 49 किसका हो जाएगा, फिर गलत हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 35 को 3 से मैच करेंगे और 49 को 7 से और 39 को 4 से और 36 को 6 से। इस प्रकार से मैचिंग होगी। तो हमें ये भी ध्यान रखना, वैसे 35 इज द नंबर ऑफ 7 फैक्टर। 35 7 का भी है। अब यहाँ यही कंफ्यूजन करते हैं बच्चे, क्या करते हैं जल्दबाजी में इसको इससे मिलाते हैं, और जब ये गलत कर दिया तो फिर दूसरा 2 गलत हो गए। अगर 4 नंबर मारे तो 2 नंबर आपके, क्योंकि एक गलत कभी नहीं होता मैचिंग में, अगर एक गलत हो गया तो दूसरा भी गलत हो जाता है, अधिकतर होता है, अधिकतर। तो हमें ये बात ध्यान रखनी है। सबके बात क्लियर है? ओके।